नमस्कार, मैं सौरभ और आप देखना शुरू कर दिए हैं लाइट न्यूज़। आज हमारी मौजूदगी नवादा विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं बजरंग दल के कहे जाने वाले चर्चित व्यक्ति जितेंद्र प्रताप जीतू, जो कि निर्दलीय चुनावी मैदान में है नवादा विधानसभा क्षेत्र से। और इनसे हम जानेंगे कि चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है और आपके साथ कितने लोगों का जुड़ाव है और इस बार नवादा विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ होगा। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपका भी स्वागत और आपके दर्शकों का भी स्वागत। क्या लग रहा है, आपने निर्दलीय नामांकन कराया, भगवा वस्त्र पहने हुए। लोग कहते हैं कि भगवा वस्त्र वाले भाजपा के वोटर होते हैं, भाजपा के समर्थक होते हैं, लेकिन आपने भाजपा और एनडीए के खिलाफ ही निर्दलीय मैदान में आ गए। भगवा मेरी पहचान है और भगवा वस्त्र पहनकर ही स्वामी विवेकानंद शिकागो गए थे, अमेरिका। उस समय भाजपा नहीं थी, भाजपा आज है। भाजपा समर्थक हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। भाजपा की मजबूरी है, गठबंधन है जेडीयू के साथ, मेरे साथ नहीं ना है। तो ना हमारे वोटर मजबूर हैं और ना ही हम मजबूर हैं। बाकी रहा बात कि आपका प्रभाव क्या है, आपका जुड़ाव कितने लोगों के साथ है। क्षेत्र में लगातार आप भी बने हुए हैं। एक तरफ पूर्व विधायक कौशल यादव है, पूर्व विधायक जो राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी है, वो एनडीए से आ गई है मैदान में। तो मुकाबला किन के साथ होगा और कितना टफ मुकाबला है ये? देखिए, मेरा मुकाबला किन्हीं के साथ नहीं है। मेरा मुकाबला किन्हीं के साथ नहीं है। हम 25 साल 22 साल में जो काम किए हैं समाज में, बस घूम रहे हैं हम। और क्षेत्र की जनता ने ही हमें खड़ा किया है, जनमानस की आवाज़ ने खड़ा किया है। और उस आवाज़ के दम पर ही हम बस लोगों को बता रहे हैं कि हम भी खड़े हैं मैदान में। और लोगों का समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है। क्या होगा इस बार नवादा विधानसभा क्षेत्र में, क्या होगा? भगवा लहराएगा। भगवा लहराए। अगर मोदी जी आ रहे हैं 2 तारीख को, वो आके भगवा लहरा दिए, वो बोले कि एनडीए के समर्थन में वोट करें, तब फिर आपके जो वोटर है वो किधर कन्वर्ट होंगे? मैं तो बोल रहा हूँ कि गठबंधन की मजबूरी है कि समर्थन करना पड़ेगा। मैं भी अपना काम कर, वो भी अपना काम कर रहे हैं। वो भी धर्म निभा रहे हैं, मैं भी निभा रहा हूँ। आपका एक पहचान है, ब्लड डोनेट करते लगातार, समाज के बीच में रहते हैं आप, हमेशा सामाजिक कार्य करते नजर आते हैं। तो जितने लोगों से मिल रहे हैं आप, लोगों की क्या राय आ रही है आपके लिए? जितने गांव जा रहा हूँ, हर गांव में ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं और वो खुद ही आ जाते हैं। मुझे तो पता नहीं चलता है कब किधर से कौन आकर मुझे नॉक करते हैं कि भैया आपने मुझे ब्लड दिया, भैया आपने मेरी जीवन रक्षा की, आप नहीं हो तो मेरा भाई नहीं बचता। और मैं ये कहकर निकल जाता हूँ कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हम एक माध्यम हैं प्रभु का, बाकी सब रब की मर्जी है। मतलब ब्लड डोनेट करते हैं तो खाली ब्लड डोनेट करने से मतलब लोग आपके साथ कैसे जुड़े आ रहे हैं? और भी तो सामाजिक कार्य होते हैं, उनको और भी ज़रूरतें होती है, कहीं विवाद होता है या फिर किसी तरीके की घटना होती है, तो लोग उसमें राजनीतिक जो पार्टी के लोग होते हैं वो उनको मदद करते हैं, लेकिन आप तो सिर्फ ब्लड डोनेट करते हैं। और भी क्या कार्य करते हैं आप? ब्लड डोनेशन मेरी पहचान है। ब्लड डोनेशन के अलावा हर जगह हम लोगों को याद किया जाता है, हर जगह। कोरोना काल में जब लाशों को, कोरोना से मरे लाशों को उठाने लोग ने इनकार कर दिया था, अस्पताल प्रशासन, उस समय हम लोग संपर्क किया गया था। तो हम और हमारी टीम के द्वारा उस लाशों का दाह संस्कार किया गया विधिवत। अच्छा, एक आरोप आप पे कहा जा रहा है कि जो एनडीए के प्रत्याशी या फिर जो भी है, तो आप पे बोला जा रहा है कि वो उनके समाज के लोग ही उनको वोट नहीं करेंगे इस बार। तो क्या आप अपने समाज के लोगों को समर्थन मिल रहा है या फिर उनसे जुड़ाव है, लग रहा है कि वो आपके साथ रहेंगे? मेरा समाज तो हिंदू समाज है, मैं सनातन धर्म का हूँ। मैं किसी जाति में भरोसा नहीं करता हूँ, मैं सनातन धर्म से हूँ। और मेरा समाज क्या होता है? डॉक्टर को जाति होती है क्या? डॉक्टर के पास जब जाते हैं लोग, जाति पूछते हैं क्या? तो उससे जब मेरे पास जब कॉल आता है किसी का, तो मैं क्या जाति पूछता हूँ?
और ना कोई मेरी जाति जानता है। चुनाव आया है तब लोग जाति मेरे जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भूमियार कहता है, कोई पंडित कहता है, कोई यादव कहता है, कोई वैश्य कहता है, कोई शूद्र कहता है। जो जिस रूप में पुकार रहा है वो उसकी मर्जी है, उसका मुंह है। मैं तो जाति बनाओ नहीं हूँ। इस बार नवादा विधानसभा के लोग जाति बंधन से उठ के आपके साथ हैं। 16 ना जाति प्रथा टूटेगा इस चुनाव में। लोग कह रहे हैं कि मैं बेटी बेटा की शादी अपनी जाति में करूंगा, लेकिन जीतू जी चुनाव में मैं वोट ऐसी छाप क्रमांक संख्या 8 में ही दूंगा। आप मेरे पास आए या ना आए, अभी 200 कुछ गांव है विधानसभा में, मैं 100 गांव भी नहीं गया हूं, लेकिन हर जगह से फ़ोन आ रहा है कि भैया आपको ही वोट करेंगे। आप भगवाधारी हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग आपको वोट कर रहे हैं, या फिर वो लोग कैसे जुड़ेंगे? भगवाधारी से मुस्लिम समुदाय दूर दूर रहते हैं, आपने उनको भी कई एक बार ब्लड डोनेट किया, कई बार सपोर्ट किया, मदद किया, तो क्या उनका लग रहा है कि उनका झुकाव आपके तरफ बढ़ेगा? देखिए, सनातन धर्म पूरे विश्व कल्याण की बात करता है और हमारा कल्चर है, इसमें जो भी आ जाए हम उनको सहयोग करते हैं। बाकी रहा वोट का मामला, तो वोट करेंगे ही, वोट किए भी थे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि नहीं किए हैं। 2 तारीख को नवादा की धरती पे मोदी जी आ रहे हैं, अगर उनके लोग आपके पास आ गए, कहे कि जीतू जी इस बार बैठ जाइए, जैसा कि भाजपा के कई नेताओं को जो बागी हुए थे उनको अपने पक्ष में ले आए, कहीं आपके साथ भी ऐसा ना हो जाए, लोग ऐसा कह रहे हैं। देखिए, चर्चाएं बहुत होती है, समाज है, ये ऐसा माहौल है कि कोई कुछ भी बोल रहा है, बोलने पर प्रतिबंध नहीं है। बाकी परिणाम दिखेगा 11 के बाद 14 को। मैं आश्वस्त हूँ कि पूरे समाज के विभिन्न जातियों के लोग हमारे साथ हैं और हर जगह समर्थन मिल रहा है। नवादा के बाजार का वोट जो होता है वो साइलेंट वोटर कहा जाता है, लोग उसको एनडीए के तौर पे देखते हैं कि एनडीए के समर्थक होते हैं, और वोटर भी होते हैं, साइलेंट वोटर के रूप में होते हैं, वो दिखते नहीं हैं लेकिन वोट करते हैं। तो बाजार का वोट जो है वो किन के तरफ जाएगा? बाजार का जो व्यवसायिक संघ, व्यवसायिक लोग हैं, उनका वोट किन के तरफ जाएगा? देखिए, बाजार का हो या गांव का हो, ये कोई मैटर नहीं है। लोग हमें कह रहे हैं कि आप हर व्यक्ति के पास पहुंचिए, हर व्यक्ति के पास आपका मैसेज आना चाहिए। और जो समस्याएं बाजार की है, तो बाजार की समस्या के साथ हमेशा खड़ा हूँ, 24 घंटा साथ खड़ा हूँ। व्यापारी सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता होगी। एक तरफ बड़े बड़े दिग्गज हैं चुनावी मैदान में, अनुज सिंह शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हैं, फिर एक तरफ कौशल यादव है, एक तरफ राजवल्लभ यादव, जितेंद्र प्रताप जीतू कैसे पार लगाइएगा उन लोगों के सामने? देखिए, आपके पास आपके जो जानकारी में जो लोग खड़े हैं वो क्या हैं ये आपको पता है, और हम क्या हैं ये आपको पता है। हमारी 25 साल की तपस्या हमारे साथ है और सेवा मेरा चुनाव चिन्ह है। आपने कहा निर्दलीय, तो मैं दलीय हूँ, यहाँ दिल है और मैं दिल से खड़ा हूँ। आज दिल वाले जो होंगे वोट करेंगे भी, जान लीजिए, कोई शक की बात नहीं है। नवादा विधानसभा के किन किन समस्या उभर के आ रही है? आपने 100 गांवों का लगभग दौरा किया है, क्या क्या समस्या, मूल समस्या क्या है नवादा में होना चाहिए, क्या क्या निकल के? देखिए, सबसे बड़ी समस्या नवादा में जाम का है। सबसे बड़ी समस्या अस्पताल में बहुत सारी कमियां हैं, वो भी एक समस्या है। ब्लॉक में भ्रष्टाचार है, और ऐसा कोई विभाग नहीं है जहां लोगों का शोषण नहीं हो रहा है। मैं एक आम आदमी जिसका इंदिरा आवास नहीं है, जिसका आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बना, जो कि सरकार का पहल भी है, और उस पर मैं काम करूंगा। आप क्या मुद्दा लेके जा रहे हैं? आपने मतलब अगर आप चुनाव जीत गए नवादा विधानसभा में, तो नवादा विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए आप क्या देंगे? ऐसा कोई बड़ा? नवादा विधानसभा के सब लोग मेरे साथ हैं, और जो नहीं हैं वो भी साथ हो जाएंगे। मुद्दा हमारा ये है कि आप हमसे जुड़ें, आप हमारी ताकत बने,
हम आपकी ताकत बन के काम करेंगे, ताकत देंगे तो जो विकास का मुद्दा मेरा है वो विकास होगा। ब्लूप्रिंट नवादा का तैयार हो चुका है, जान लीजिए। जो भी कमियां अभी तक रही है उन कमियों को दूर किया जाएगा, क्योंकि मैं ज़मीनी आदमी हूँ। ज़मीन पे क्या कमी है उसको मैं देख रहा हूँ बारीकी से। लोकसभा चुनाव में आप लोगों ने काफ़ी उनको मदद किया था, तो क्या मतलब विधानसभा चुनाव में मदद नहीं मांगा उन लोगों से? अब मुझे उनके मदद की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो गठबंधन में है, तो उनकी अपनी एक मजबूरी है। वो चाह कर मुझे मदद नहीं कर सकते हैं। आप विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए क्या अपील करेंगे? नवादा विधानसभा के लोग हमारे परिवार हैं। मैं भी उनका घर का बेटा हूँ, भाई हूँ, भतीजा हूँ। और मुझे पूरा आशा निपूर्ण विश्वास है कि जनता जिसने मुझे खड़ा किया है वो सोच समझ कर वोट देगी। और मैं तो कह रहा हूँ कि आपने सबको 30 साल दिया है, अब 5 साल वही समाज हमको वोट देगा, अब मुझे चुनेगा। आपका चुनाव चिन्ह क्या है सर? बोला तो ऐसी छाप क्रमांक संख्या 8। देखिए, तो ये हमारे साथ जितेंद्र प्रताप जीतू जी थे, जो समाज सेवा के रूप में एक अलग पहचान रखते हैं, और बजरंग दल से इनका जुड़ाव रहा है, तो वो तो अलग पहचान है ही। और भगवा वस्त्र अगर कहीं दिख जाए तो वो आप समझ जाइएगा जितेंद्र प्रताप जीतू है। और इनके साथ एक और साथ में चलते हैं, उनका नाम कैलाश विश्वकर्मा जी है। वो हमेशा इनके कदमों से कदम मिला के चलते हैं, हमेशा लगातार बने रहते हैं। और इन्होंने नवादा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय नामांकन के रूप में नामांकन करवाया है, और जनता के बीच जा रहे हैं, जनता की समस्या को सुन रहे हैं, उनके विकास के कार्यों के लिए अपने योजनाओं को दे रहे हैं कि हम अगर विधायक बनते हैं तो हमारे तरफ से ये होगा। लेकिन देखना ये होगा कि चुनाव में अभी वक्त है, 11 तारीख को वोटिंग है और 14 को गिनती है, और 14 को ही पता चलेगा कि नवादा विधानसभा क्षेत्र से किनका सर पे ताज पहनेगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।